हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 49 बताएंगे। इसमें हम आपको डेरिवेटिव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन लॉगरिथम द्वारा सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व हमने पार्ट 39, पार्ट 34 और पार्ट 11 में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन तथा डेरिवेटिव्स रूल की पूरी समरी डिटेल में बताई है। वहाँ से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है इसको 3 प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे कैसे? नंबर फर्स्ट है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, नंबर सेकंड है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, नंबर थर्ड है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। 3 प्रकार से इसको आपको क्या करना है, इसको जो डिफरेंशिएट करना है। और तीनों प्रकार से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आपका सेम आएगा। अब आप देखिए तीनों प्रकार से प्रोडक्ट रूल, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ए सिंगल पॉलिनोमियल और लॉगरिथमिक, तीनों प्रकार आप पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप कैसे तीनों प्रकार से करेंगे और तीनों प्रकार से करने पर आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। नंबर फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल, ये आपने लेट कर लिया जैसे आप हमेशा से करते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आपने लिख दिया। आप देखिए दो फंक्शन आपका दिया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जो फंक्शन आपका दिया हुआ है एक्स वेरिएबल एक्स पर है, इसलिए आप जो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये आपने दोनों फंक्शन लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड। आप जानते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या है प्रोडक्ट रूल आपका? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट फंक्शन आपने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन आपने लिख दिया इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन उसी तरीके से उतार दिया, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें आपका देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और प्लस के रूप में है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सम और डिफरेंस रूल आप लगाएंगे। आप जानते हैं कई फंक्शन का प्लस सम और डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो सभी फंक्शन का अलग अलग आप डेरिवेटिव लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 9, कांस्टेंट का ये हो गया। कांस्टेंट ये देखिए आप फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगाए तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, ये आप जानते हैं। कांस्टेंट देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कांस्टेंट का डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन लगाया है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए कांस्टेंट आपका बाहर हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ये कांस्टेंट आपका हो गया। सेकेंड फंक्शन आपने लिख दिया, और जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है ये देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 8। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसमें आपका क्या लगेगा, एक्स टू द पावर n। एक्स टू द पावर n का क्या होता है, n एक्स का पावर n माइनस 1, n पहले आपका चला जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1। आप देखिए एक्स टू द पावर रूल में दिया एक्स टू द पावर n का n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये आपका हो गया, n पहले आ गया एक्स टू द पावर n माइनस 1, प्लस ये आपका 7 हो गया। x का क्या, इसमें भी एक्स टू द पावर n, तो यह पावर 1 है, तो 1 आपका आ गया, x का पावर 1 माइनस 1 0, तो x का पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए 1 इंटू 1 1 आ गया इसका। और ये कांस्टेंट टाइम है, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, ये आप जानते हैं। अब आप देखिए सेकंड फंक्शन आपने उसी तरह लिख दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स टू द पावर n का n एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस 5, एक्स का आपने डेरिवेटिव देखा है कि 1 है तो लिख दिया। कांस्टेंट आपका 0 होता है, ये आपने लिख दिया। क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर आप यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7, ये 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये आप 3x स्क्वायर प्लस 7 आपने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 आपने लिख दिया, यहाँ से 2x माइनस 5, तो देखिए ये आपने लिख दिया, यहाँ 2x माइनस 5 ही आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई होगा 7 का पूरे में, तो 3x स्क्वायर ये पूरा फंक्शन आपने लिख दिया, प्लस 7 इंटू पूरा फंक्शन आपने लिख दिया। उसी तरीके से 2x का पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो 2x ये पूरा फंक्शन आपने लिख दिया, और माइनस 5 का भी पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 ये पूरा फंक्शन आपने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में 3x टू द पावर 4
-3x² का -5x माइनस 15x³ 3x² का 8 में तो प्लस 24x²। 7 का आप x² में करेंगे 7x², 7 का -5x में -35x, 7 का आप 8 में प्लस 56। इधर आप देखिए 2x का x³ में किया तो 2x का पावर 4, 2x का आप 7x में किया तो 14x², 2x का 9 में आपने किया तो 18x, -5 का x³ में किया तो -5x³, -5 का 7x में आपने किया तो -35x, और -5 का 9 में आपने किया तो -45। ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, x पावर सबसे ज़्यादा पावर वाला x⁴ है तो आप इसको पहले कर लीजिए। देखिए 3x का पावर 4 और 2x का पावर 4 आपने एक साथ कर लिया। फिर क्यूब वाला आपने -15x³ और -5x³ एक साथ कर लिया। फिर आप स्क्वायर वाला कर लिया, 24x² आपने कर लिया, 7x² कर लिया, उसके बाद 14x², देखिए तीनों x² वाला आपने कर लिया। उसके बाद आपने x वाला कर लिया, देखिए -35x कर लिया, प्लस 18x, -35, तीनों x वाला आपने कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म +56 और -45 ये आपने कर लिया। अब आप देखिए 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 4 दोनों आपका 5x का पावर 4, -15x³ -5x³ ये आपका हो -20x³। आइए आप देखिए 24x² प्लस 7x² प्लस 14x² तीनों आपका हो गया 45x²। ये आपका -35x -35x -70x हो गया, और उसमें से प्लस 18x आप माइनस कर देंगे तो -52x आ गया। प्लस 56 -45 ये आपका प्लस 11। इस तरीके से ये आपका डेरिवेटिव आपका जो आपका फंक्शन दिया हुआ था y आपने लेट किया, ddx ऑफ y आपने निकाला था, तो इस तरीके से आपका ddx ऑफ y इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपका आ गया 5x⁴ -20x³ प्लस 45x² -52x और प्लस 11। यही आपका आंसर हो गया। अब आप जो है सेकेंड टाइप, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, इस तरीके से आप सेकेंड टाइप से करेंगे। अब आप इसे नोट कर लें तो हम सेकेंड टाइप से भी आपको बताते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। ये जो प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है इसको आप एक्सपेंड करके जब पॉलिनोमियल टाइप का आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो कीजिए, देखिए सेकंड वाला बाई एक्सपेंडिंग क्या है, लेट y आपने ये लेट कर लिया। ये आपका फंक्शन दिया x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9, ये आपने दोनों फंक्शन को लेट कर लिया। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो ये आप प्रोडक्ट आपका ये दिया हुआ तो इसको एक्सपेंड करना, तो पहले आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए x² का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ + 7x + 9 में, -5x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5x, x³ + 7x + 9 प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +8 का आपने x³ + 7x + 9 में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करिए, x² का x³ में किया तो x⁵, x² का 7x में तो 7x³, x² का 9 में किया तो 9x²। इधर आप देखिए -5x का x³ में किया तो -5x⁴, -5x का प्लस 7x में किया तो -35x², -5x का आप 9 में किए तो -45x। यहाँ देखिए 8 का आपने x³ में किया तो 8x³, 8 का 7x में तो 56x, 8 का 9 में किया तो 72। इस तरीके से आपका ये आ गया। अब आपने क्या किया, देखिए x⁵ वाला आपने पहले लिख लिया, फिर आप देखिए x⁴ वाला ये फंक्शन -5x⁴ है उसको लिख लिया। फिर आप देखिए x³ वाला फंक्शन 7x³ ये है, इसको आपने लिख लिया। उसके बाद आपका क्यूब वाला फंक्शन ये 8x³ है उसको आपने लिख लिया। फिर आप देखिए x² वाला फंक्शन ये +9x² ये आपने लिख लिया, -35x² ये आपने लिख लिया। फिर आप x वाला फंक्शन -45x इसको आपने लिख लिया, और +56x इसको आपने लिख लिया, +72 ये आपने ये क्रम से लिख लिया। अब देखिए x⁵ -5x⁴, 7x³ और 8x³ तो ये आपका 15x³ हो गया, 9x² -35x² तो ये आपका -26x² हो गया। ये आप देखिए -45x + 56x तो ये आपका +11x आ गया, ये +72। अब आप जो है इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका जो है बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, तो ये आपका y ये आपका एक पॉलिनोमियल
आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो फंक्शन आपका गिवन है वो वेरिएबल एक्स के रूप में है। तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू डी डी एक्स ऑफ, ये आपने पूरा फंक्शन लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिया हुआ, आप जानते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, कई फंक्शन का अगर सम एंड डिफरेंस दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सभी फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, यहाँ 5 एक्स टू द पावर 4 है। देखिए फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे, क्योंकि आपका रूल है, देखिए कांस्टेंट रूल में फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट लगा तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे। ये आपने कर दिया, 5 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 15 बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका है। यहाँ देखिए -26 बाहर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। यहाँ देखिए +11 बाहर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स आपने ये लिख दिया, और प्लस डी डी एक्स ऑफ 72 ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए एक्स टू द पावर 5 का डी एक्स, तो ये एक्स टू द पावर n वाले से, एक्स टू पावर n वाले से क्या होगा, n एक्स टू पावर n -1, n आपका पहले आया एक्स टू पावर n -1। यहाँ देखिए -5, ये भी एक्स टू पावर n, तो 4 एक्स टू पावर 4 -1, ये 15 आपका बाहर, ये भी एक्स टू पावर n से, तो n एक्स टू पावर n -1। ये देखिए 26 बाहर, ये एक्स टू पावर n से, तो 2 एक्स का पावर 2 -1, ये आपका 11 हो गया। x केवल x है तो ये भी x का पावर 1 हो गया। ये भी आप एक्स टू पावर n वाले से करेंगे तो 1 आपका पहले आ जाएगा, एक्स टू पावर 1 -1 तो एक्स टू पावर 0 आएगा, एक्स टू पावर 0 इजिकल टू 1, तो 1 इंटू 1 1, तो x का डेरिवेटिव आपका 1 आएगा। तो ये देखिए डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है तो 0 आपने लिख दिया। अब देखिए 5 एक्स टू पावर 4 -5 का 4 में मल्टीप्लाई तो 20x क्यूब आपका आ गया, 4 -1 तो x क्यूब, 15 का 3 में मल्टीप्लाई तो 45 एक्स स्क्वायर आपका हो गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 26 का 2 में मल्टीप्लाई तो 52 एक्स आ गया, और प्लस 11, यही आपका आंसर हो गया। जब आप फर्स्ट वाले में किए थे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो भी आपका इतना ही आंसर आया था। आपने जब इसको एक्सपेंड करके और पॉलिनोमियल टाइप का बनाकर इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो भी आपका आंसर देखिए सेम आया। अब तीसरा आपका बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, लॉगरिथम लॉग लेकर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं कि लॉग लेकर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, ये आपको जो डिफ्रेंशिएट करना फंक्शन दिया हो उसको आपको कैसे करना है, बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। शुरू करिए आप, देखिए क्वेश्चन 3 बाई लॉगरिथमिक कैसे क्या करेंगे आप। पहले आप जो है इसमें लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू, आपने फंक्शन को लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9। अब आप क्या करेंगे, आप इसका लॉगरिथम ले लेंगे, लीजिए टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का आपने लॉग ले लिया। क्या क्या, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9। आप जानते हैं कि लॉग x इंटू वाई है, अगर log x इंटू वाई है तो उसको आप कैसे लिखेंगे log x + log y। ये आपका देखिए लॉगरिथम का फार्मूला दिया, log x इंटू वाई का log x + log y, तो आपने ये log x + log y लिख दिया। अब log y बराबर आपका ये आ गया। अब इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपली नहीं कर पाएंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x का फंक्शन है इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या है, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये आपने पूरा फंक्शन लिख दिया। अब ये आपका देखिए सम के रूप में दिया हुआ है तो दोनों फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर -5x + 8 प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब + 7x + 9, दोनों का आपने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन ले लिया। अब देखिए लॉग वाई का x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर नहीं पाएंगे, तो लॉग वाई का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, कैसे, चेन रूल से। चेन रूल से अपना log y का y के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, तो log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y, और ये आपका dy/dx। इसी तरीके से देखिए आप log x स्क्वायर -5x + 8 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप ले नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, log, आप जानते हैं log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log x स्क्वायर -5x + 8 का dx स्क्वायर -5x + 8 के रिस्पेक्ट में, और फिर x स्क्वायर -5x + 8 का आपने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव
ले लिया। इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के रिस्पेक्ट में और फिर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का x के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब आप जानते हैं log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के रिस्पेक्ट में 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। और ये आपका जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। ये आपका देखिए सम और डिफरेंस के रूप में दिया है, तो सभी फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव आप लेंगे। ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 8। उसी तरीके से सेकंड का भी आपने कर दिया 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये आ गया, और ये अंदर वाले का आपने डेरिवेटिव ddx ऑफ x क्यूब प्लस 7 ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 9 ये आपने ले लिया। अब देखिए 1/y dy बाई dx बराबर 1/x स्क्वायर माइनस 5x8, और इसका x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में x पावर n वाले से n x का पावर n माइनस 1, तो ये आपका 2 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, 2x हो गया, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। 5x का आप जानते हैं x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और कांस्टेंट का आपका ये 0 हो गया। उसी तरह यहाँ आप देखिए 3x स्क्वायर n x का पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 तो ये स्क्वायर बचा, 7x का आपका 1 हो गया, और कांस्टेंट है 9 का 0 आपका आ गया। ये आपने उसी तरीके से लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ 2x माइनस 5 बचा, यहाँ 3x प्लस 7 बचा, तो 2x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 7/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये आपका आ गया। इन दोनों को आप जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आप देखिए इससे आपने डिवाइड किया है, कैंसिल हो गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x माइनस 5 x क्यूब माइनस 7x प्लस 9 इससे डिवाइड किया है, कैंसिल हो गया, ये बचा, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखिए y का आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये y की वैल्यू आपकी देखिए ये है, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों जो है ये आपका कैंसिल हो गया, ये बच गया 2x माइनस 5 ये आपका बच गया। उसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 7 ये आपका बच गया। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया। अब इसको आप देखिए पावर 4 वाला आपने एक साथ कर लिया, तो 5x का पावर 4। अब आप देखिए x क्यूब वाला ये है और x क्यूब वाला ये, तो ये आपका माइनस 20x क्यूब, x स्क्वायर वाला ये 14x स्क्वायर, फिर आपका आ गया 24x स्क्वायर 7x स्क्वायर, तो 24 और 7 31 और 14 45x स्क्वायर, ये आपका माइनस 35x, ये आपका माइनस 35x, ये आपका 70x हो गया, और इसमें से आप जो है 18x माइनस कर दिए तो माइनस 52x, ये माइनस 45 प्लस 56 ये आपका प्लस 11। इस तरीके से आपका जो है ये डेरिवेटिव ddx ऑफ y इक्वल टू ये आपका, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका 3 तरीके से डेरिवेटिव ले सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट रूल वाला भी ले सकते हैं, एक्सपेंड करके भी ले सकते हैं, और लॉगरिथम वाला भी लॉगरिथम द्वारा भी ले सकते हैं। तीनों का आंसर आपका सेम आएगा, सभी का आंसर सेम आएगा। इसके पूर्व हमने इन सभी को सभी तरीके से प्रोडक्ट रूल, एक्सपेंड करके और लॉगरिथम द्वारा कई क्वेश्चन हमने करवाए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को हमने तीनों रूल से एक साथ करवा दिया, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको जो रूल मतलब इजी लगे या जो रूल जहां पर अप्लाई करना हो, आप किसी भी रूल्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पुनः डेरिवेटिव्स रूल पर बेस्ड क्वेश्चन लॉगरिथम लेकर बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।